आई एम मीना भारती फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीसीएल गिरिडीह। बच्चों, आपने गांव देखा है? मेरे ख्याल से आप सबों ने गांव देखा होगा। तो अब आप बताइए कि गांव कैसा होता है। तो मैं बताती हूँ कि गांव में खेत खलिहान होते हैं और चारों तरफ जिधर नज़र दौड़ाइए उधर हरियाली ही हरियाली आपको दिखाई देगी। तो आइए आज हम गांव से संबंधित ही आपकी भाषा माधुरी पुस्तक से पाठ 3 में दादी का गांव पढ़ेंगे। तो पहले हम कठिन शब्दों को पढ़ेंगे। आप ध्यान दीजिए कि उसका उच्चारण मैं कैसे करती हूँ, आप भी उसी प्रकार उच्चारण करेंगे। पहला शब्द है रेलगाड़ी, घोंसले, सुथरी, थकान, पाठशाला, हरियाली, किनारे, चहचहाट। अब आप लोग पढ़ लेंगे इन सारे कठिन शब्दों को। अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाठ की ओर। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। पहले वहाँ बस नहीं जाती थी, अब वहाँ बसें जाती हैं। गांव में बिजली भी आ गई है। गांव में सड़क बन गई है। वहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती। वहाँ घास फूस के बहुत मकान हैं। वहाँ एक पाठशाला भी है। दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव की गलियां साफ सुथरी हैं। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं। यहाँ पेड़ नहीं काटते। इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। शाम को पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है। यहाँ भाग दौड़ नहीं है। सब मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गांव जाना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, पाठ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको इससे क्या समझ में आई? कुछ समझ में आया? आइए मैं इसे आप लोगों को फिर से समझाती हूँ। तो दादी का गांव कहाँ है? तो शहर से बहुत दूर है। वहाँ पहले बसें नहीं जाती थी, परंतु अब वहाँ बसें जाने लगी हैं। वहाँ बिजली भी आ गई है, सड़क भी बन गई है और रेलगाड़ी नहीं जाती। वहाँ घास फूस के मकान हैं। एक पाठशाला भी है जहाँ दिन में लड़के लड़कियों को पढ़ाया जाता है और रात में उनको पढ़ाया जाता है, उन बड़ों को पढ़ाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। गांव की गलियां साफ सुथरी हैं। चारों ओर दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली है। गांव के खेतों में आदमी काम करते हैं और औरतें भी काम करते हैं। वहाँ जो खेतों में काम करते हैं और ठंडी ठंडी हवा में उनकी थकान दूर हो जाती है। गांव में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं।
उन पेड़ों को वहाँ के निवासी काटते नहीं हैं, क्योंकि उन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं जिनमें पंछी रहते हैं और उनकी चहचहाट सबके मन को मोह लेती है। वहाँ शहर जैसी भागदौड़ नहीं है गांव में, सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको दादी का गांव पाठ? हमें तो लगता है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आप भी इसे पढ़ेंगे। मैं इसका ये व्हाट्सएप कर दूंगी इस पेज को, आप उसे पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे ऊपर जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनसे वाक्य बनाना। धन्यवाद।